नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 7। पाठ का नाम है मिलकर खाएं मेल बढ़ाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 6 टेसू राजा अड़े खड़े पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाल रखी है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 7 मिलकर खाएं मेल बढ़ाएं। मिड डे मील। स्कूल की आधी छुट्टी होने वाली है। सचिन बार बार कक्षा से बाहर की ओर देख रहा है। उसे बहुत जोर की भूख लगी है। आज वह सिर्फ दूध पीकर आया था। लो, आधी छुट्टी की घंटी बज गई। टन टन टन। सारे बच्चे कक्षा से बाहर की ओर भागे। कोई थाली लेने लगा तो कोई हाथ धोने। सचिन, अरे वाह, आज तो खाने में राजमा चावल हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद हैं। राहुल, पसंद तो मुझे भी हैं, पर कभी कभी राजमा में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मुझे खीर ज़्यादा पसंद है। सचिन, पर वह तो मंगलवार को मिलती है ना। आओ पहले साबुन से हाथ धो लें, फिर इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। सोचो और लिखो। मिड डे मील में तुम्हें किस दिन क्या मिलता है तालिका में लिखो। सप्ताह का दिन और खाने में क्या मिलता है। सोमवार को पौष्टिक खिचड़ी, मंगलवार दाल रोटी, बुधवार राजमा चावल, वीरवार हलवा, शुक्रवार सब्जी रोटी और शनिवार को मीठे चावल। क्या तुम्हें मिड डे मील अच्छा लगता है? उत्तर, हाँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम खाने से पहले हाथ धोते हो? हाँ, साबुन से हाथ धोते हैं। तुम्हें जितना खाना मिलता है क्या उससे तुम्हारा पेट भर जाता है? उत्तर है, हाँ, अच्छी तरह से भर जाता है। तुम बर्तन घर से लाते हो या फिर स्कूल से मिलते हैं? उत्तर है, बर्तन स्कूल से मिलते हैं। क्या स्कूल के बोर्ड पर हफ्ते भर के खाने के बारे में लिखा होता है? उत्तर है, हाँ, लिखा होता है। अगर तुम्हें अपने स्कूल में मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो तुम क्या बदलना चाहोगे? अपनी पसंद के खाने की सूची बनाओ। सप्ताह का दिन और क्या खाना चाहेंगे। सोमवार को दही पराठे, मंगलवार को मीठा दलिया, बुधवार को कड़ी चावल, वीरवार को दाल घिया की सब्जी और रोटी, शुक्रवार को पुलाव, शनिवार को हलवा और काले चने। हॉस्टल का खाना। सचिन, राहुल, तुम्हें पता है मेरे मामा जी का बेटा सोनू नवोदय स्कूल यानी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में ही रहता है और स्कूल में ही खाना खाता है। जब छुट्टियां होती हैं तब मम्मी पापा के घर आता है। राहुल, अच्छा, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब स्कूल में ही मिलता है? सचिन, हाँ, वहाँ खाना खाने के लिए एक बड़ा कमरा होता है जिसे मैस कहते हैं। मैस में एक बड़ी मेज और कुर्सियाँ लगी होती हैं। वे वहीं बैठकर खाना खाते हैं। राहुल, उसे घर की तो बहुत याद आती होगी? सचिन, हाँ, खास तौर से मामी जी और उनके हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। जब सोनू भैया छुट्टियों के बाद घर से हॉस्टल वापस जाते हैं तब वह मामी जी से खाने की कुछ चीज़ें बनवा कर ले जाते हैं। अन्य बच्चे भी अपने अपने घर से खाने की चीज़ें बनवा कर लाते हैं। हॉस्टल में वे एक दूसरे की चीज़ें मिलकर खाते हैं। राहुल, फिर तो बड़ा मज़ा आता होगा। पता करो और लिखो। बोर्डिंग स्कूल दूसरे स्कूलों से किस बात में अलग होते हैं? उत्तर, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे स्कूल में ही ठहरते हैं। वे महीने में कभी कभार घर जाते हैं। प्रश्न 2, वहाँ पर कैसा खाना मिलता है? उत्तर, वहाँ उन्हें बहुत अच्छा खाना मिलता है। बच्चे कहाँ बैठकर खाना खाते हैं? उत्तर है, बच्चे मेस में कुर्सी मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। क्या हॉस्टल में किसी उत्सव पर विशेष भोजन मिलता है? उत्तर, हाँ, हॉस्टल में किसी विशेष उत्सव पर विशेष भोजन मिलता है। अब बताओ, क्या तुम भी कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? हाँ। बात भंडारे और लंगर की। आज स्कूल में छुट्टी है। गांव के बड़े मंदिर में भंडारा है। मैं, राहुल, संजू, गुरु बख्श भंडारे में खाना खाने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर के बाहर लाइन लगी हुई है। हमने जूते चप्पल उतारे, हाथ मुंह धोए और लाइन में खड़े हो गए। मंदिर के बरामदे में लंबी लंबी टाट पट्टियां बिछी हैं। अपनी बारी आने पर हम टाट पट्टियों पर बैठ गए।
हमारे सामने पत्तले सकोरे रखे गए, पूरी, आलू की सब्जी, रायता, लड्डू परोसे गए। हमने खूब स्वाद लेकर खाना खाया। गुरु बख्श ने बताया, गुरुद्वारे में भी इसी तरह लंगर में खाना खिलाया जाता है। सबको भरपेट भोजन मिलता है। एक साथ बैठकर खाने की तो बात ही कुछ और है। लंगर में गुरु बख्श के घर के सभी बड़े लोग खाना बनाने व परोसने के काम में मदद करते हैं। सोचो और बताओ, क्या तुमने कभी किसी भंडारे, लंगर या किसी अन्य सामूहिक भोज में भोजन किया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, मैंने कई बार भंडारे और लंगर में भोजन किया है। अगला प्रश्न, वहाँ भोजन पकाने और परोसने का काम कौन करता है? उत्तर है, भंडारे और लंगर में भोजन परोसने का काम सेवादार कर रहे थे। प्रश्न है, क्या तुमने वहाँ पर तुमने क्या क्या खाया? उत्तर है, हलवा, पूरी, कढ़ी, चावल। क्या तुमने भी किसी काम में मदद की? उत्तर, मैंने पानी की सेवा की थी। वहाँ भोजन करना कैसा लगा? उत्तर है, वहाँ भोजन करना बहुत अच्छा लगा। आगे है, मिलकर बैठकर खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। इस विषय पर कक्षा में साथियों के साथ चर्चा करो। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। किन अवसरों पर तुम समूह में भोजन करते हो? तो ये भी आपको खुद करना है कि किन अवसरों पे आप भोजन करते हैं इकट्ठे बैठकर। तो आगे है, सोचो और कॉपी में लिखो। यदि तुम्हें अपने स्कूल या घर में सामूहिक भोज का आयोजन करना पड़े तो तुम किस किस को बुलाओगे, क्या क्या बनाओगे, भोजन कौन पकाएगा? उत्तर है, फिर आगे प्रश्न है, भोजन पकाने व खाने के बर्तन कहाँ से आएंगे, किसको क्या काम करने की जिम्मेदारी दोगे, कहाँ बिठाकर खिलाओगे? तो इन सभी का उत्तर है मिलकर बैठकर खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, इससे भेदभाव कम होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। किन अवसर पर तुम समूह में भोजन करते हो? उत्तर, हम भंडारे या लंगर आदि के अवसर पर समूह में भोजन करते हैं। सोचो और कॉपी में लिखो। यदि तुम्हें अपने स्कूल या घर में सामूहिक भोज का आयोजन करना पड़े तो तुम किस किस को बुलाओगे, क्या क्या बनवाओगे, भोजन कौन पकाएगा? इसका उत्तर है, मैं अपने सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों को बुलाऊंगा। खाने में चावल, तंदूरी रोटी, शाही पनीर, मूंग की दाल का हलवा, आलू गोभी की सब्जी बनवाऊंगा। भोजन हलवाई पकाएगा। भोजन पकाने व खाने के बर्तन कहाँ से आएंगे? किसको क्या काम करने की जिम्मेदारी दोगे? कहाँ बिठाकर खिलाओगे? इसका उत्तर है, भोजन पकाने व खाने के बर्तन टेंट हाउस से आएंगे। अपने मित्रों को टेंट हाउस से सामान लाने की जिम्मेदारी दूंगा। खाना खाने के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था करूंगा। आगे है, कौन परोसेगा? पीने के पानी का क्या प्रबंध होगा? खाना खाने के बाद जूठे बर्तन या पत्तल कहाँ रखोगे? उत्तर है, मेरे मित्र खाना परोसेंगे। पानी पीने के लिए टैंक की व्यवस्था होगी। खाना खाने के बाद जूठे बर्तन और पत्तल बड़े बड़े टबों में रखे जाएंगे। बर्तन कौन साफ करेगा और पत्तल और खाना खाने के स्थान की सफाई कौन करेगा? उत्तर है, बर्तन साफ करने वाली 2 महिलाएं इस काम को करेंगी और 2 सफाई कर्मचारियों से सफाई का काम करवाया जाएगा। अब है प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। सब्जियों को पहले काटना चाहिए फिर धोना चाहिए, ये गलत है। भोजन मिल बांटकर खाना चाहिए, ये सही है। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए या बाद में? ये पहले हाथ धोने चाहिए, बाद में नहीं, ये गलत है। भोजन चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए, ये गलत है। बिना ढकी खाने की सामग्री नहीं खानी चाहिए, ये सही है। बहुत समय पहले काट कर रखे हुए फल नहीं खाने चाहिए, ये सही है। थाली में पहले ही ज़्यादा खाना डाल लेना चाहिए, ये गलत है। नंबर 3, खाएं पिएं मौज मनाएं, गोलगप्पे खाओ मुंह फुलाओ। तो ये देखिए, बच्चों गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बच्चों को खिला रहा है। आइसक्रीम खाओ ठंडक पाओ, यहाँ पर आइसक्रीम वाला बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा है। अगला है, फल खाओ सेहत बनाओ, यहाँ फल वाला फल बेच रहा है। मीठी लस्सी पियो हंसी खुशी जियो, ये लस्सी वाला बच्चों को लस्सी पिला रहा है। आगे है, दिए गए वाक्यों को पूरा करें। मुझे गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है क्योंकि
उत्तर है ये स्वादिष्ट होते हैं, इनका स्वाद खट्टा मीठा और चटपटा होता है। मुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती जबकि मोनू को अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ठंडी चीज़ें पसंद नहीं हैं जबकि मोनू को ठंडी चीज़ें पसंद हैं। नंबर 3, मैंने चाट विक्रेता से फ्रूट चाट नहीं खाई क्योंकि चाट खुले में रखी थी और उस पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी थीं। नाजिया ने मीठी लस्सी पी क्योंकि उसे बहुत अधिक प्यास लगी थी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, स्कूल में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना क्यों चलाई गई? उत्तर है, स्कूल में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की योजना इसलिए चलाई गई ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। प्रश्न 2, भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोने का क्या महत्व है? उत्तर है, भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोने से हमारे हाथों पर लगे कीटाणु धुल जाते हैं। यदि ये कीटाणु हमारे अंदर चले जाएं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अपने हाथों को साफ रखने के लिए हमें भोजन के बाद भी हाथ धोने चाहिए। प्रश्न 3, खाना खाने संबंधी 2 अच्छी आदतें लिखिए। उत्तर, नंबर 1, खाना जरूरत अनुसार ही लेना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4, हमें किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? उत्तर, नंबर 1, हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, हमें अधिक तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, हमें अधिक नमक, मिर्च और मसालों वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 8 चखे चबाएं खाएं पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।